सबसे पहले शुरुआत करेंगे बॉम्बे हाई यानी कि अरब सागर में चल रहे हाई वोल्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई खबर से, जहां मुंबई के पास अरब सागर में फंसे लोगों को बचाने के लिए नेवी कोस्ट गार्ड का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 4 दिनों से जारी है। वहां अभी भी 38 लोगों के फंसे हुए होने की शंका है। सुरक्षित उनको निकालने की कोशिश अभी भी जारी है। और इस बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने सीधे सीधे ओएनजीसी और केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय पर निशाना साधा है। नवाब मलिक ने ओएनजीसी पर साइक्लोन ताउते की चेतावनी को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। साथ ही हादसे में हुई मौत के लिए ओएनजीसी के अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया है। महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री के मुताबिक अगर ताउते तूफान की चेतावनी पर ध्यान दिया गया होता तो ना तो 600 से ज्यादा लोगों की जान खतरे में पड़ती और ना ही 37 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती। नवाब मलिक ने जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत निलंबित करने और उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस चलाने की मांग भी की है। ये सीधे जिम्मेदारी ओएनजीसी की है। ओएनजीसी कहेगी कि एफकॉन की है, एफकॉन कहेगा कि बार्ज मालिक की है। कल हमने मुद्दा उठाया तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने रात में इंक्वायरी पैनल सेटअप किया है, लेकिन सिर्फ इंक्वायरी पैनल सेटअप करने तक ही चलेगा नहीं। चाहिए सरकार को कि जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें तत्काल रूप से सस्पेंड करे और 304 के तहत मुकदमा दर्ज हो सदोष मनुष्यबल हत्या का, और जो भी दोषी है उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। संदीप बोल दिल्ली से जुड़ रहे हैं, अभिषेक पांडे भी जुड़ रहे हैं मुंबई से, और कोस्ट गार्ड के दफ्तर से भी हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अभिषेक से जानना चाहूंगा, महाराष्ट्र सरकार का सीधा आरोप यह है कि वार्निंग्स दिए गए थे, उसको इग्नोर किया गया, और जो जिम्मेदार हैं इन वार्निंग्स को इग्नोर करने के लिए उन्होंने ही 600 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला। ओएनजीसी के कई सारे जहाज थे जो कि बीच समंदर फंसे हुए हैं, उनमें से एक है जो ये P305 जो डूब गया है, उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों की है जिन्होंने इन वार्निंग्स को पूरी तरह से सिरे से नकार दिया या लापरवाही बरती। भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है और कोविड के संकट में देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन हो रहा है और लगातार नेवी का ऑपरेशन चल रहा है, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नेवी का ऑपरेशन पर भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं इस ऑपरेशन में क्रेडिट लेने की बात की जा रही है, जबकि इस पर जवाबदेही नहीं तय हो रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अतुल बातकलकर हैं। अतुल जी, नवाब मलिक मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि नेवी का जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें क्रेडिट बीजेपी ले रही है, केंद्र सरकार ले रही है, लेकिन जो लोगों की डेथ हुई है या जो लोग मिसी हैं उनकी जवाबदेही नहीं तय कर पा रही है केंद्र सरकार, और उनके सवाल खड़े करने के बाद केंद्र सरकार ने इंक्वायरी सेटअप किया। पहली बात तो मुझे लगता है कि जब से उनके दामाद को ड्रग क्राइम में अंदर डाला है और उसको 2 महीने 3 महीने के बाद भी जमानत मिला नहीं है, तो मुझे लगता है कि नवाब मलिक की दिमाग की हालत जो है उसकी जांच करने की आवश्यकता है। और मैं आपके माध्यम से राजेश टोपे जी से ये विनंती करता हूँ कि नवाब मलिक की वो दिमाग की जांच करे, क्योंकि वो अपना मानसिक संतुलन मेरे ख्याल से खो बैठे हैं। जिस पद्धति के घिनौने विधान स्टेटमेंट वो एक के पीछे एक कर रहे हैं, और उनके लिए नहीं, क्योंकि उनको तो राजनीति करना है हर बात की। लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये ओएनजीसी ने जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जो डीप सी में 150 किलोमीटर के ऊपर जो प्लेटफॉर्म रिगिंग ऑयल रिग का काम कर रहे थे, वहाँ दुर्घटना घटी है। सामने बात ये आई है कि उनको भी बाकी लोगों के जैसा 3 दिन पहले ये बताया गया था कि आप यहाँ से लोगों को किनारे पे शिफ्ट करो, लेकिन ये काम एक निजी कंपनी एप्सॉन करके कर रही थी। और इस बात की पूरी जांच करने के लिए कल ही केंद्र के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है कि इशारा देने के बाद, सावधानी बरतने के बाद भी वहां उस प्लेटफॉर्म पर काम क्यों चल रहा था। लेकिन सवाल ओएनजीसी पर खड़े कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री कह रहे हैं ओएनजीसी को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए और केंद्र सरकार को जवाबदेही लेनी चाहिए कि कैसे वहां पर साइक्लोन की चेतावनी के बाद भी वहां से ये पोत नहीं हटाए गए, जो भी जहाज थे उनको हटाया नहीं गया वहां से। इसके लिए मैंने शुरुआत में कहा कि इसके लिए कल ही जांच कमेटी ये बिठाई गई है और
सूचना देने के बाद भी काम क्यों नहीं किया, इस बात की चर्चा करनी है तो उसकी शुरुआत तो मुख्यमंत्री से और ये राज्य सरकार से होनी चाहिए। कल ही आरटीआई में ये इंफॉर्मेशन आई है कि 2020 जुलाई के बाद केंद्र सरकार ने 12 बार राज्य को खत लिख के ये चेतावनी दी थी कि सेकंड वेव राज्य में आ रही है, लेकिन अप्रैल तक एक भी खत का जवाब दिया गया नहीं और एक भी खत मांग करके कुछ लिखा गया नहीं राज्य की तरफ से। और इसके लिए चेतावनी की बात है तो मुझे लगता है कि वो राज्य सरकार की जांच पहली करनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ये सोची समझी एक घिनौनी राजनीति कोविड के माध्यम से भी करने का प्रयास कर रही है और वो ये समझ रहे कि जनता मूर्ख है, ऐसा लेकिन नहीं होता है। जनता को सब मालूम है, जनता हाल देख रही है। बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है, देखिए अभिषेक, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक प्राइवेट कंपनी के पास ये कॉन्ट्रैक्ट था और उस प्राइवेट कंपनी ने को वार्निंग भी दी गई थी। ऐसा नहीं है कि उनको इत्तला नहीं दी गई थी। किस व्यक्ति से और कहां पर लापरवाही हुई, इस पर सवाल पूछना और समझना जरूरी है, क्योंकि एक जहाज की बात नहीं है, 6 जहाज हैं, 600 से ज्यादा लोग हैं और सारे जो है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहे हैं वो ज्यादातर जो है ओएनजीसी के अंतर्गत के अंडर जो आते हैं वो ही सारे जहाज हैं जो कि ताउते तूफान में बॉम्बे हाई में फंसे हुए दिखे हैं, इस अरब सागर में फंसे हुए दिखे। अभी अभिषेक मैं फिर आपकी ओर रुख करूंगा, उससे पहले जरा आशीष सिंह से जानते हैं। आशीष, आप कहां पर हैं? आप, मुझे बताया जा रहा है कि आप एक ऐसे अस्पताल पर हैं जहां के सामने हैं जहां पर जो P305 से जिनको बचाया गया उनकी चिकित्सा वहां हो रही है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त यहाँ पर अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल आप देख रहे होंगे तारदेव, यहाँ पर ही जो P305 के सर्वाइवल्स हैं उनको निकाल कर यहाँ पे एडमिट किया गया है, उनका इलाज जारी है। और सबसे अहम बात, रहमान शेख नाम का जो चीफ इंजीनियर था बर्ज पर, वो भी यहीं पे एडमिट है, जिसने साफ तौर पे आरोप लगाए हैं कि वो जो है साइक्लोन की जानकारी उन्हें 1 हफ्ते पहले मिल चुकी थी। 3 दिन पहले उसने कैप्टन को भी इसके बारे में जानकारी दी और साफ तौर पे कहा कि वेसल को जो है पुल ऑफ करके किसी पोर्ट के पास नजदीक लेकर जाया जाए या फिर नेवल डॉकयार्ड के पास नजदीक लेकर जाया जाए। लेकिन उस वक्त कैप्टन ने इसे दरकिनार किया, कंपनी ने भी इसे दरकिनार किया और साफ तौर पे कह दिया कि केवल 40 से 60 किलोमीटर की हवाएं चलेंगी और महज 2 घंटे का डिस्टेंस होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इससे पोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। उसकी ये लापरवाही की वजह से ही ये हादसा हुआ है, इस तरह का चीफ इंजीनियर रहमान शेख का कहना था। वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका बयान भी जो है वो दर्ज किया जाएगा। सबसे अहम खास बात ये कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से जो कमेटी गठित की गई है, वो कमेटी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में उसका बयान सबसे अहम माना जाएगा। लेकिन आशीष, जल्दी से एक बात बताइए, क्या जितने लोगों की